हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टारगेट प्रैक्टिस बैच। टारगेट प्रैक्टिस बैच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए सीटेट और बीटेट बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आए हैं। तो चलिए चलते हैं आज की पहले प्रश्न की ओर। आज का मेरा पहला प्रश्न है, निम्न में से किस सिद्धांत का उपयोग करते हुए हकलाने की समस्या से निपटा जा सकता है। और पहला ऑप्शन क्या है, परिवर्धित वाक्य से, परिणामकारी वाक्य से, लंबित वाक्य से, अनुश्रुत वाक्य से। तो देखिए, परिवर्धित वाक्य का उपयोग कर हकलाने की समस्या से निपटा जा सकता है। हकलाने की समस्या बालकों में न केवल आत्मविश्वास में कमी को जन्म देती है बल्कि संवेगात्मक अस्थिरता को भी जन्म देती है। इस समस्या को परिवर्धित वाक्य द्वारा विशेष शब्दों को बार बार उच्चारण करवाकर निदान किया जा सकता है। इस प्रकार हकलाने की समस्या से निपटा जा सकता है ऑप्शन ए के द्वारा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का मेरा देखिए अगला प्रश्न क्या है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अवसरों को सुनिश्चित करता है। तो निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करता है और 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बालक तथा बालिकाओं के शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। कितना, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वर्ग के बच्चों के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का मेरा अगला प्रश्न है, रॉस के अनुसार विकास की अवस्था नहीं है शैशव काल, पूर्व बाल्यकाल, नवजात अवस्था, उत्तर बाल्यकाल। तो रॉस के अनुसार विकास की अवस्था नवजात अवस्था नहीं है। मनोवैज्ञानिक ने मानव विकास एवं वृद्धि के संदर्भ में भिन्न भिन्न अवस्थाओं तथा इन अवस्थाओं में होने वाले परिवर्तनों तथा उत्पन्न विशेषताओं का उल्लेख किया है। शैशवावस्था के बारे में आरंभिक बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था और वयस्कता से रिलेटेड रॉस के अनुसार। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, नवजात अवस्था। तो नवजात अवस्था के बारे में रॉस ने कोई चर्चा नहीं की है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का देखिए अगला प्रश्न मेरा है, यदि मेरी कक्षा के अधिकांश बच्चे शरारती हैं तो उनके वांछित व्यवहार परिवर्तन के लिए सबसे अच्छा तरीका होगा शारीरिक दंड, कक्षा से निष्कासन, पुरस्कार, निर्देशन और परामर्श। तो कक्षा के अधिकांश बच्चे शरारती हैं तो उनके वांछित व्यवहार परिवर्तन के लिए सबसे अच्छा तरीका होगा कि बच्चे को उचित निर्देशक तथा परामर्श दिया जाए। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न देखिए मेरा है कि विद्यार्थियों में सहयोग की भावना का विकास किया जा सकता है सहयोग की भावना का उदाहरण देकर, सहयोग पर फिल्म दिखाकर, रचनात्मक कार्य कराकर, ऐसा काम देकर जिसमें सब मिलकर एक साथ काम करें। तो विद्यार्थियों में सहयोग की भावना का विकास तभी संभव हो पाएगा जब ऐसा काम दिया जाए जिसमें सब विद्यार्थी मिलकर एक साथ मिलकर काम करें। तो यहाँ से इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ऐसा काम देकर जिसमें सब मिलकर एक साथ काम करें, ऑप्शन नंबर डी। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का मेरा अगला प्रश्न है कि जब एक छात्र विषय विशेष को पढ़ने में अरुचि का प्रदर्शन करने लगे तो शिक्षक को तुरंत निम्नलिखित उपाय करना चाहिए। कौन सा उपाय करना चाहिए, उसके गृह कार्य में कटौती, प्राचार्य से शिकायत, वास्तविक कारण की खोज, नवीन शिक्षण कार्य प्रदान करें। तो यहाँ पे देखिए, जब एक छात्र विषय विशेष को पढ़ने में अरुचि का प्रदर्शन करने लगे तो शिक्षक तुरंत वास्तविक कारण की खोज करे।
तो यहाँ से वास्तविक कारण की खोज ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं आज का अंतिम प्रश्न की ओर। आज का हमारा ये अंतिम प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान की अंतर्निरीक्षण विधि के विषय में कौन सा कथन अनुचित होगा। यह विधि सरल तथा कम खर्चीली है। इस विधि के लिए मात्र एक प्रयोगशाला की आवश्यकता होती है। इस विधि का प्रयोग किसी भी स्थान पर किसी भी समय किया जा सकता है। अंतर्निरीक्षण द्वारा अध्यापक अपने शिक्षण कार्य को अधिक उपयोगी बना सकता है। तो यहाँ से इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान की अंतर्निरीक्षण विधि के विषय में कि इस विधि के लिए प्रयोगशाला की आवश्यकता होती है, अनुचित होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है क्या कि शिक्षा मनोविज्ञान की अंतर्निरीक्षण विधि के विषय में कौन सा कथन अनुचित होगा। तो कौन सा कथन अनुचित होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ से अनुचित होगा। और अंतर्निरीक्षण विधि का तात्पर्य अंदर देखने से है। इसे आत्मनिरीक्षण या आत्मचेतना भी कहा जाता है। इसका उद्देश्य मानसिक प्रक्रियाओं का स्वयं अध्ययन कर उनकी व्याख्या करना है। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।